बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। करंट अफेयर्स के हमारे पास जो हैं आज एमसीक्यूज़ हैं, इनको आप लोगों के लिए सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सीएसएस का एमपीटी और जो अभी पीएमएस हो रहा है पंजाब का, वहाँ आपको जो हैं ये क्वेश्चन सपोर्ट कर सकते हैं। सीसीई, एमओटी, लेट, एसएसबी, एडीएफआईए और तमाम जो वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट हैं वहाँ पर, और डिफरेंट वेवर्स में भी। हमारा आज का पहला सवाल है, विच कंपनी क्रॉस द टेस्ला as the world's largest seller of electric vehicles in 2025? Tesla is owned by Elon Musk और पहले ये दुनिया का जो है लार्जेस्ट कंपनी था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, इसको भी क्रॉस किया है BYD। ये चाइनीज कंपनी है, इसने क्रॉस किया टेस्ला को। BMW बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बिलोंग्स टू विच कंट्री? बी, जर्मनी। ये जर्मन जो है कंपनी है, ब्रांड है, BMW ग्रुप कहलाता है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF एनुअल मीटिंग, समिट और कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन, हर साल ये किस शहर में इसका मीटिंग होता है? बस एक ही शहर में होता है, वो है सी डावोस। डावोस कहां पर है? इट इज इन स्विट्जरलैंड। Which country hosted the 2025 Asia Pacific Economic Cooperation APEC Summit? The right answer is A, South Korea. Which country adopted Euro as its currency on 1st January 2026? अभी की बात है ये। कौन सा कंट्री है? ए, बुल्गारिया। बाल्कन कंट्री है, साउथ ईस्ट यूरोप है, इसका करेंसी लेव, उसको इसने जो है छोड़ दिया, क्विट किया और फॉलो करना शुरू कर दिया अभी किसको? यूरो को। यूरोपियन यूनियन, ईयू जो मेंबर कंट्रीज हैं ईयू के, तमाम नहीं, कुछ कंट्रीज अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं जो है यूरो को। बहरहाल बुल्गारिया ने अभी जो है लेव को क्विट करके फॉलो करना शुरू कर दिया, यूरो एज इट्स करेंसी। एंड रिमेंबर, एक ये लेव, दूसरा ये ल्यू इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? जरा आप कमेंट कीजिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द ईयू फॉलो यूरो? यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर कंट्रीज जो हैं वो यूरो को फॉलो करते हैं? 27 ईयू के मेंबर्स हैं। पहले यहां 20 कंट्रीज थे, अब एक आ गया बुल्गारिया, तो अब ये क्या हो गए? 21 कंट्रीज। अभी भी जो हैं 6 कंट्रीज फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हैं यूरो को, क्योंकि ईयू के मेंबर्स हैं वो, लेकिन उनके पास अपने जो हैं लोकल करेंसीज हैं। तो अभी 21 कंट्रीज हैं जो यूरो को फॉलो कर रहे हैं एज देयर करेंसी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड The Global Risk Report 2025? ग्लोबल रिस्क इंडेक्स और रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर, डिफरेंट जो रिस्क हैं फ्लड्स को लेकर, तो यहां पर है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसने रिलीज किया। Which organization adopted the Great Green Wall Initiative? CAU यानी कि अफ्रीकन यूनियन। ग्रेट ग्रीन वॉल एक इनिशिएटिव है जो 2007 में ये स्टेप लिया है अफ्रीकन यूनियन ने, जो सहारा डेजर्ट है, खासतौर पे साहिल रीजन, यहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, साहिल रीजन, जहां पर चाड है, बुर्किना फासो, माली और जो है नाइजीर, तो वहां उसको ग्रीन करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए एक इनिशिएटिव है अफ्रीकन यूनियन का, नोन एज ग्रेट ग्रीन वॉल। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? करंट प्रेसिडेंट। अब ये जनवरी 2026 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो यह है अजय बांगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट दावा करते हैं सब कंट्रीज के, हमारी जो है मुआशी लिहाज से तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट वो कहाँ पर है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वो कहाँ पर है, पार्टी वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट है रिलीज्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिलीज करता है हर साल HDI इस रिपोर्ट को। The newest member or the latest member of the African Union AU is B Morocco। Well, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर। द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज कहां पर हैं, वो अफ्रीका के अंदर हैं। अब यहां से जो हैं अफ्रीकन यूनियन में हैं 55 कंट्रीज। अब ये कैसे, जब अफ्रीका में ही 54 कंट्रीज हैं तो एक और कहां से आ गया जी। एक है वेस्टर्न सहारा, जो कंट्री नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ मोराको, लेकिन उसके पास कुछ खुद मुख्तियारी है, ऑटोनॉमी है। ठीक है, तो उसने इसको ज्वाइन कर दिया। तो यह मोराको जो है लेटेस्ट और न्यूएस्ट 2017 को यहां पर यह आया था। 1 इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ, किस कंट्री का करेंसी है? 1 A नॉर्थ कोरिया, B साउथ कोरिया, C जापान, D बोथ A एंड B। यस, D इज द राइट आंसर। इनके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो करेंसी दोनों का वो है 1। विक्टोरिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ, क्वीन विक्टोरिया। जब जंग हुआ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तब ब्रिटिश की क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया, तो उसके नाम से बहुत सारे मिलेंगे आपको। डिफरेंट लेक्स हैं अफ्रीका में, है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया आइलैंड है कनाडा में, विक्टोरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्टेट भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है जी, विक्टोरिया फॉल्स हैं जहां पर जिम्बाब्वे है वहां। अच्छा, तो यहां पर जो है एक कैपिटल सिटी है कंट्री का, दैट इज सेशल्स। स्मॉल कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इनफैक्ट, यह है ईस्टर्न साइड में इन द इंडियन ओशन। लोम इज द कैपिटल सिटी ऑफ टोगो, ये भी स्मॉल कंट्री है इन वेस्ट अफ्रीका। मासीरो इज द कैपिटल सिटी ऑफ लेसोथो, ये एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, इट इज इनसाइड साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है उसी के अंदर ही है ये। मोरोनी इज द कैपिटल सिटी ऑफ कोमोरस, स्मॉल आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं इन द इंडियन ओशन इन अफ्रीका। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? D जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दी जनरेशन Z, जिसको जेन Z भी कहते हैं, जेन Z, आजकल बहुत नाम सुनेंगे आप इनके, रेवोल्यूशंस को लेकर डिफरेंट जो एहतजाज हो रहे हैं, बगावतें, तो वहाँ जेन Z का बहुत बड़ा रोल है। तो ये किस एज, ईयर्स आर डिफाइंड एज 97 से लेकर 2012 तक जो पैदा हुए, बहुत यंग लोग हैं, बच्चे हैं, देखा जाए तो नौजवान हैं। ठीक है, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये नोन एज जनरेशन Z और जेन Z कहलाता है ये। जनरेशन अल्फा, ईयर्स आर डिफाइंड एज D 2013 टू 2025 तक, 2013 के बाद जनरेशन Z के बाद आ गया अल्फा। द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 was held in Rotterdam, Netherlands। इन किस महीने में ये हुआ? B मई 2025 की बात है ये। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको लाजमी आप समझिएगा, याद कीजिएगा। जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है न्यू ईयर गिफ्ट, जो CSS के MPT, CCE, PMS, GK, MOD, तमाम जो GK वन पेपर टेस्ट होते हैं MCQs को लेकर,
उनके लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगा। उनके लिए है ऑनलाइन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। 4 क्लासेस इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे क्लास का टाइम है 8:30 to 10 PM। 3 मंथ्स का हमारा ये सेशन है। इसका फीस है जस्ट 1500, सिर्फ और सिर्फ 1500, ये गिफ्ट के वजह से। वरना हमारा फीस होता है 6000 से 7000 या कुछ उससे भी ज्यादा। इसको हमने सिर्फ किया आप लोगों के लिए 1500, 3 महीनों का ये फीस है एज अ गिफ्ट। इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम 12 जनवरी को। ये हमारे कोर्स का जो है आउटलाइन है, सिलेबस टॉपिक्स यहां से, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे पास एक कंटिन्यू ये चलता रहता है हर महीने के लिए, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पीडीएफ और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम डेली ग्रुप में शेयर कर देते हैं। मंथली फीस सिर्फ और सिर्फ 500 है, पूरे महीने का फीस 500, और ये हमारा सेम जो है व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।